बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड ए वायर। ठीक है, जैसे देखो हमारे पास अगर एक वायर हो इस तरह से, मान लो एक कंडक्टर हो बच्चों, तो इसके अंदर फ्लो ऑफ चार्जेस कैसे होता है। तो देखो जब तक इसके अबाउट हम कोई बैटरी ना कनेक्ट करें बच्चों, तब तक इसमें मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स हों इस तरह से, ठीक है बच्चों। ये मान लो हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है, क्लियर। अब इसमें अगर हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, अगर बच्चों हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन कभी भी नेट मूवमेंट नहीं शो करेंगे बच्चों, ठीक है। दैट मीन्स कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ जाएगा, फिर इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा बच्चों तो यहाँ आएगा, फिर इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, फिर इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, फिर इधर चला आएगा, है ना बच्चों। तो यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो नेट मूवमेंट होता है वो जिगजैग पाथ का हो जाता है, ठीक है। ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे टकराया, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ पाथ इस तरह से हो जाते हैं, यानी कि रैंडम पाथ हो जाता है, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे, है ना, इस तरह का कुछ पाथ हो जाता है बच्चों, ठीक है। और इस तरह के पाथ को हम लोग जनरली बोलते हैं जिगजैग मोशन। कौन सा मोशन बच्चों? जिगजैग मोशन, ठीक है बच्चों। ये तब तक होता है जब तक कि कोई बैटरी इस तरह से कनेक्टेड ना हो, है ना बच्चों। मान लो इस तरह से कनेक्शन होता और ये हमने ओपन सर्किट कर दिया है, अभी इसको क्लोज नहीं किया है, देखो ये की है, इसको हमने क्या किया है, क्लोज नहीं किया है बच्चों। जब तक क्लोज नहीं करेंगे तब तक हमारा इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो नहीं करता है इस सर्किट के अबाउट। और इस कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है, देखो जिगजैग मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का या चार्ज पार्टिकल का बच्चों, ठीक है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, इस सर्किट को देखो, यहाँ पे मान लो हमने इस सर्किट को क्लोज किया, जैसे ही ये ऐसे क्लोज करते हैं बच्चों, क्या होता है, इस कंडक्टर के अबाउट क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस हो जाता है। जैसे ही प्लस माइनस होता है तुरंत इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगने लगता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। वो फोर्स क्यों आया, इस बैटरी की वजह से आया बच्चों। किसकी वजह से आया, बैटरी की वजह से, या यहाँ पे सेल होता या बैटरी होता, क्लियर है। अब या बोल दो कि इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होने लगता है ना, और नेट जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाता है बच्चों इस डायरेक्शन में हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन इस तरह से ऐसे मूव करने लगते हैं, और हम लोग बोल देते हैं कि इस सर्किट में डायरेक्शन ऑफ करंट एक्चुअल में क्या होता है, इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है बच्चों। हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो होता है, और करंट का डायरेक्शन हमारा कुछ इस तरह से हो जाता है, ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर पोटेंशियल की ओर फ्लो होने लगता है, और करंट बच्चों कहाँ से, हायर से लोअर पोटेंशियल की ओर जाने लगता है, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्शन ऑफ करंट किसी भी सर्किट में। और फ्लो ऑफ चार्जेस बच्चों, हमने ये समझ लिया कि फ्लो ऑफ चार्ज किस तरह से और किस केस में पॉसिबल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जनरली हो क्या रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, मिलियन ट्रिलियन अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब फ्लो करने की कोशिश करते हैं बच्चों तो आपस में इनका कोलिजन होता है। क्या होता है बच्चों, कोलिजन होता है। और नंबर ऑफ कोलिजन्स बच्चों, ये नंबर ऑफ कोलिजन्स प्रोपोर्शनल होता है किसके, या प्रोपोर्शनल होता है बच्चों टेम्परेचर के, कह दो, ठीक है। इन केस ऑफ कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, किसी के भी केस में बच्चों, या सेमी कंडक्टर हो,
नंबर ऑफ कोलिजन्स प्रोपोर्शनल होता है बच्चों टेम्परेचर के, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ता जाता है। और सिमिलरली आगे एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे किसी भी कंडक्टर या किसी भी मटेरियल का, जिसको नाम होता है बच्चों रेजिस्टेंस। क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि किसी भी मटेरियल के पास कितनी कैपेसिटी है फ्लो ऑफ चार्ज को रोकने की या चार्ज फ्लो को रोकने की, उसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। तो बच्चों रेजिस्टेंस क्या होता है? जनरली नंबर ऑफ कोलिजन के प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ कोलिजन्स के प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। जितना ज़्यादा बच्चों कोलिजन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ खास बातें हैं जो आपको यहाँ से समझनी थी। ठीक है बच्चों, वो अभी आगे आएगा हमारा कि किन किन फैक्टर्स पे किसी भी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो उसमें ये फैक्टर भी आएगा नंबर ऑफ कोलिजन्स। ठीक है, इसलिए हमने इस चीज़ को यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेंशन कर दिया। क्लियर है बच्चों? और ये है टेम्परेचर। क्लियर? टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे बच्चों तो नंबर ऑफ कोलिजन भी हमारा इंक्रीज करेगा। नंबर ऑफ कोलिजन्स भी बच्चों क्या होता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला टॉपिक हम लोग इसमें समझते हैं क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इन दो बातों को समझते हैं बच्चों। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है बच्चों वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज या पर यूनिट चार्ज बोल दो। दैट मीन्स कि मान लो हमारे पास एक कोई चार्ज पहले से ऐसे है, तो हमने पीछे पढ़ा कि इसका फील्ड लाइंस कुछ होता है। ठीक है बच्चों, ऐसे कुछ फील्ड लाइंस होता है। हम सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो डिफिनीशन हम देने जा रहे हैं वो डिफिनीशन स्टैंडर्ड है, जो कि जनरली आपको क्लास 10th में पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन हमारे पास क्या है? एक्यूरेट नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है उस चीज़ को समझते हैं। ये कोई पॉजिटिव चार्ज मान लो क्यों रहा हो और अपन के पास यहाँ पे एक कोई पॉइंट P हो जो कि इसी चार्ज के फील्ड में प्रेजेंट हो। समझ रहे हैं? ये पॉइंट P है जो कि इस चार्ज के फील्ड में प्रेजेंट है। अब किसी ने बोल दिया कि हमारे पास इन्फिनिटी पे बच्चों, ये मान लो इन्फिनिटी हो, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था। क्या था बच्चों? इसे बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। किस नाम से जानते हैं? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नाम ही है इसका टेस्ट चार्ज, यानी कि एक्सपेरिमेंट में इसका यूज किया जाता है जनरली। ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है बच्चों। किसी ने बोला कि अगर हम इस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट P पर लाके रखें, इस पॉइंट P पर लाके रखें, तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा उसको अगर हम इस Q0 से डिवाइड कर दें बच्चों, तो ये हमारा आ जाता है पोटेंशियल एट पॉइंट P। कितना आ जाता है बच्चों? पोटेंशियल एट पॉइंट P आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी विदाउट चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, देन द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। हमने बोला द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर हमने असाइन कर दिया, तो देखो इसका नाम क्या हो गया? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यानी कि इस Q0 की वैल्यू बच्चों क्या है? +1 कूलाम।
है ना, मान लिया गया +1 कूलाम, क्योंकि चार्ज का जो SI यूनिट होता है बच्चों कूलाम होता है, ये SI यूनिट मान लो हो गया। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। तो बोला गया कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज़ रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट P। अब देखिए कहाँ है ये पॉइंट P, विच इज प्रेजेंट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये हमारा एक चार्ज था जिसके अंदर हमने एक पॉइंट, जिसके रीजन में यानी कि फील्ड में हमने एक पॉइंट P रख दिया और बोला कि इनफाइनाइट से अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आएँ इस पॉइंट P तक बिना इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का काइनेटिक एनर्जी चेंज किए, क्योंकि बच्चों अगर काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन कर देंगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंजेज की वजह से खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एग्जैक्ट ये वर्क डन कुछ और आएगा और हम उसको एग्जैक्टली ये डेफिनेशन से डिफाइन नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। इसलिए हम लोग बोलते हैं विदाउट चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, किसकी, इस चार्ज की काइनेटिक एनर्जी में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बच्चों हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये कंडीशन होता है। ठीक है, तब जो वर्क डन, मान लो हमने इस चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में वर्क डन किया W बिना किसी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है बच्चों, तो ये जो पोटेंशियल होगा पॉइंट P पे वो हमारा क्या होगा, W/Q0। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। तो इसका जनरल जो डिफिनीशन होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है बच्चों। अब देखो एक खास बात, इन्होंने एक पोटेंशियल डिफरेंस की बारे में बात कर रखी है उन्होंने कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस भी कुछ होता है। तो सपोज इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट Q रख देते बच्चों, क्या रख देते, Q रख देते, और इसी चार्ज को एक बार इनफाइनाइट से P पर ले आते और एक बार इनफाइनाइट से Q पर लाते। तो देखो Q पे जो पोटेंशियल होता बच्चों वो क्या हो जाता, VQ हो जाता, और P पे पोटेंशियल हमने नीचे कैलकुलेट किया है VP लिखा गया है बच्चों। क्लियर है। अब किसी ने बोला भाई पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो हम क्या बोलेंगे, VP माइनस VQ अगर हमसे कोई बोले करने के लिए तो हम ये लिख देंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। ठीक है बच्चों। और देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का भी फार्मूला अगर हम लिखें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं VPQ, और ये हो जाएगा W/Q। दैट मीन्स कि पहले से P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल है। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बच्चों, या कोई चार्ज को पॉइंट P से पॉइंट Q तक ले जा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ले जा रहे हैं एक Q को, तो हमारा वर्क डन कितना हो रहा है बच्चों, W हो रहा है। तो कोई आपसे पोटेंशियल डिफरेंस अब पूछे कि भाई VP माइनस VQ बताओ, तो क्या करेंगे, W/Q कर देंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आराम से हमने इस डेफिनेशन को समझा दिया कि क्या होता है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आया, बेसिक चीज़ क्लियर हो गया। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज़ रिक्वायर्ड इन bringing a unit positive test charge from infinity to a point P which is present in an electric field without change in its kinetic energy। ठीक है, तो इसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया VP। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, हमने क्या किया, उसी टेस्ट चार्ज को एक बार इनफाइनाइट से P पर लाए तो VP हमें मिला, एक बार इनफाइनाइट से बच्चों Q तक लाए तो हमें VQ मिल गया। ठीक है, तो अब दोनों पॉइंट का हमें पोटेंशियल पता चल गया। अब हम क्या करें बच्चों, मतलब P से Q तक एक चार्ज हम लोग ले जाएं, तो हमारा अगर वर्क डन W हो गया यहाँ पे भी, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q इज इक्वल्स टू W/Q हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है बच्चों, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आया। सिमिलरली मान लो हमारे पास एक सर्किट हो बच्चों, है ना, ये अभी ओम्स लॉ पढ़ेंगे तब वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लेंगे कि व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस।
तो मान लो ये पॉइंट बच्चों ए हो और ये पॉइंट बच्चों बी हो, ठीक है, ये कोई बैटरी हो और ये रेजिस्टेंस आर हो बच्चों। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो कुछ और आएगा। यहाँ पे अभी ओम्स लॉ नहीं पढ़े हैं इसलिए हम इस टर्म में बात नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल वी ए बी वी ए माइनस वी बी अगर करेंगे तो मान लो इस सर्किट में बच्चों करंट कितना गया, आई गया। ये पोटेंशियल हमने यहाँ पे वी लगा रखा था, बैटरी का ईएमएफ मान लो वी है, वी वोल्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी यहाँ पे आता है बच्चों आर इंटू आई, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर आएगा। क्लियर है बच्चों। तो ये एक सर्किट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस है और ये जनरली हमारा चार्ज अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये फार्मूला तब के लिए। क्लियर है बच्चों। तो हमने दोनों चीज़ें डिस्कस कर दी आपसे कि इस तरह का भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछे कि एक चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कर रहे हैं तब कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो वर्क डन अपान चार्ज कर देंगे, वो निकल आएगा। और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कोई आपसे बात करे तो आप क्या डिफिनेशन देंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज़ रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट पी विच इज़ प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। ओके, अब हम लोग कुछ इस पे न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। देखो क्या पहला है न्यूमेरिकल, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। देखो इसमें पूछ रखा है कितना वर्क डन होगा बच्चों। अगर हमारे पास मान लो एक पॉइंट ए हो और एक पॉइंट बी हो, अगर ए से बी हम बच्चों 2 कूलम का चार्ज मूव करवा रहे हैं तो पूछा है कितना वर्क डन होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी बोल रखा है इन्होंने, बिटवीन ए एंड बी बोल रखा है बच्चों, इन्होंने दिया है 12 वोल्ट। क्लियर है बच्चों। तो आपसे वर्क डन अगर पूछ रहे हैं तो आप क्या करेंगे। देखिए वर्क डन के बारे में हमने पीछे फार्मूला पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी बिटवीन ए बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डब्ल्यू अपान क्यू होता है बच्चों। तो देखिए डब्ल्यू अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें तो क्या लिख देंगे, क्यू इंटू वी ए बी। क्लियर है बच्चों। तो इसकी वैल्यू हम क्या यहाँ पे पुट करेंगे, 2 कूलम इंटू 12 वोल्ट, दैट विल बी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 24 जूल। ठीक है, यानी कि वर्क डन कितना करना पड़ा बच्चों, 24 जूल। ठीक है, ये बात समझ में आया, 24 जूल। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिया गया है, नेम ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। तो एक ऐसा डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर सकता है या करता है, उसके बारे में आपको पूछा गया है। तो बच्चों ऐसे डिवाइस को हम लोग बैटरी या सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैटरी। हमने पीछे बताया कि बैटरी क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो बच्चों बैटरी या सेल का काम क्या होता है कि किसी, मान लो ये एक कंडक्टर हमारे पास, इसके अबाउट अगर हमने एक बैटरी लगा दी बच्चों, ठीक है, तो मान लो बैटरी का ईएमएफ वी हो बच्चों। तो ये बेसिकली करता क्या है, मान लो एक पॉइंट ए हो और एक पॉइंट बी हो, तो इस ए बी के अबाउट बच्चों ये हमेशा हमेशा क्या करता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रखता है। क्या करता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रखता है। ठीक है, तो उस डिवाइस का नाम क्या है, बैटरी या सेल। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल देखते हैं।
व्हाट इज मीन्ड बाई सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। यानी कि 1 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है बच्चों? तो देखिए 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब आया? जब हमने क्या किया, ए और बी मान लो एक हमारे पास 2 पॉइंट हों, किसी मान लो ये कंडक्टर है, अगर हम ए से बी बच्चों 1 कूलाम का चार्ज मूव करवाएं और वर्क डन हमारा क्या है बच्चों 1 जूल का है, तो हम लोग बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी हमारा कितना आया है 1 जूल बाई 1 कूलाम, दैट विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो अगर 1 जूल का वर्क हुआ 1 कूलाम चार्ज को ए से बी तक ले जाने में, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों हमारा 1 वोल्ट का आएगा। क्लियर है? बात समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट बोला है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। वाह वाह, क्या मज़ेदार बात बोली है इन्होंने। बोला हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलाम। ईच कूलाम का मतलब 1 कूलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, है ना। 6 वोल्ट की बैटरी अगर हमारे पास हो तो हर एक कूलाम चार्ज को हम लोग कितनी एनर्जी देंगे? ठीक है, ताकि वो 6 वोल्ट की बैटरी से पास हो। तो W बराबर क्या लिखा जाएगा बच्चों? Q इंटू वी लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? Q इंटू वी लिखा जाएगा। दैट मीन्स कि 1 कूलाम इंटू 6 वोल्ट कूलाम इंटू 6 वोल्ट दैट विल बी इक्वल टू 6 जूल, यानी कि 6 जूल की एनर्जी अगर हम 1 कूलाम चार्ज को दें तो 6 वोल्ट की बैटरी से क्या हो जाएगा बच्चों? पास हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, हमने MCQ कुछ बना रखा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड एज। हमने पहले ही बताया कि चार्ज के आसपास कौन सा इफेक्ट होता है, क्या जनरेट होता है बच्चों? तो चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पैदा होता है। ठीक है, तो चार्ज के अराउंड क्या होता है बच्चों? द स्पेस अराउंड, स्पेस का मतलब रीजन या एरिया, तो बच्चों फील्ड पैदा होता है चार्ज के आसपास। ठीक है बच्चों, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट ए पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। तो बच्चों ये बोला है फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट ए पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। तो इस चीज़ को बच्चों बोलते क्या हैं? एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर अगर कोई फोर्स अप्लाई होता है बच्चों, ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग जनरली बोलते हैं फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? फील्ड इंटेंसिटी। और उसका फार्मूला देखिए क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, बात समझ में आया? और ये इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये फार्मूला हम लोग जिक्र कर दे रहे हैं, क्लास 12th में पढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, समझ में आया बच्चों? इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर हम चार्ज की वैल्यू 1 यूनिट पॉजिटिव, देखो बोला, इसका मतलब हमने पीछे डिस्कस कर दिया कि 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ये 1 कूलाम भी हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो E के बराबर आ जाएगी। मतलब यहाँ पे फोर्स जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होगा। ठीक है, तो C ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज
फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट पी, टू ए पॉइंट, देखिए यहाँ पे लिखा गया है टू ए पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमने डिफिनीशन दिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वही ये पूछ रखा है। उसको क्या हम लोग बोलते हैं? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आ रहा है इन्फिनिटी से बच्चों, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए अगला सवाल करते हैं बच्चों। वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट टू अदर इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअली इनसाइड है ना, इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इसके पीछे भी पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट P से Q तक हम ले जा रहे हैं बच्चे, तो उसको क्या बोल देते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है बच्चों? आइए अब क्या करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी constituted by electric charge at rest on the surface of a conductor। देखिए बोला है इलेक्ट्रिसिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाई इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड। तो बच्चों हमने इलेक्ट्रिक करंट जब हमारा चार्ज मूव कर रहा था तब हम लोग बोल रहे थे कि हाँ हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, लेकिन जब हमारा किसी सरफेस के मतलब कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज होता है और रेस्ट पे होता है, तो उस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं बच्चों स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, ये भी समझ लीजिए, डिफिनीशन है एक तरह का। इलेक्ट्रिसिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाई इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है बच्चों? और अगर फ्लो ऑफ, देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, क्लियर है? अगला सवाल देखिए। इलेक्ट्रिसिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाई मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे देखिए मूविंग चार्ज है और यहाँ पे रेस्ट चार्ज था, तो रेस्ट चार्ज होता है तो उसकी वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, और अगर मूविंग चार्ज होता है तो उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं या करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मेजर्स इलेक्ट्रिक, आगे क्या देखिए, टाइम रेट ऑफ फ्लो। टाइम रेट ऑफ फ्लो मतलब Q/T के बारे में बोल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है द कंडीशन फॉर एन इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। बच्चों ये कैसा कंडीशन है कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट फ्लो होता है? हमने ये भी अभी आपको बता दिया है कि हमारा इलेक्ट्रॉन, या पहला ही डायग्राम हमने डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रॉन अगर हमारा कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, मान लीजिए हमने यहाँ पे कनेक्ट करके इस की को ऐसे ओपन कर दिया, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होता है कभी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक नहीं फ्लो करता, ये जिगजैग मोशन करता है और इसी में रैंडम मोशन करने लगता है। ठीक है बच्चों, लेकिन जैसे इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो होने लगता है ऐसे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यानी कि ये खेल किसका है? जब तक हमने क्लोज नहीं किया था, यानी कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं टर्मिनल के अबाउट, तभी हमारा चार्ज फ्लो होता है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जब तक नहीं होगा तब तक चार्ज फ्लो नहीं होता है। हमने ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर दी है आप लोगों से ऊपर ही। चलिए, द कंडीशन फॉर एन इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इज दैट द टू पॉइंट्स मस्ट हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आया? एटलीस्ट पोटेंशियल डिफरेंस होना ही चाहिए, तभी चार्ज फ्लो होता है, अदरवाइज चार्ज फ्लो नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। द डिवाइस दैट मेंटेन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड, फिर से आ गया, उसको सेल बोलते हैं।
है ना। आइए अगला सवाल देखते हैं। द पाथ कनेक्टिंग टू पॉइंट्स एट डिफरेंट पोटेंशियल्स, the path connecting two points at different potential to make the electric charges flow is called electric circuit बोलते हैं बच्चों। एनसीईआरटी में भी ये सवाल पूछा गया है, पहला हमने पीछे करवा दिया था फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट वीडियो जो हमारा है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है बच्चों। द पाथ कनेक्टिंग टू पॉइंट्स एट पोटेंशियल डिफरेंस या डिफरेंट पोटेंशियल टू मेक द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट। अगला सवाल देखिए। द डिवाइस विच मेजर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड, इसे बच्चों बोलते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है। बात समझ में आ गया? तो उसको बोलेंगे वोल्ट मीटर। फिर हमने इसके बारे में बात कर लिया है। द डिवाइस विच मेजर इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करंट जो मेजर करता है थ्रू ए कंडक्टर, उसे बोलते हैं बच्चों एमीमीटर। ठीक है, उससे क्या बोलते हैं? एमीमीटर बोलते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्लो ऑफ, इलेक्ट्रिक करंट तब प्रोड्यूस होता है बच्चों जब चार्ज फ्लो करता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस। ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्लो ऑफ, जनरली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कन्वेंशनल, देखिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ, एक्चुअली सॉरी, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट इज टेकन एज, बच्चों डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो होता है, हमने क्या बोला? पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हमने इसके बारे में बात कर लिया है। करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये ऑलरेडी हमने ऊपर डिस्कस कर दिया था। ठीक है, और क्या हो सकता है? ये मतलब एक ये केस है, पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है। ठीक है, करंट, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन ये पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या है? टर्मिनल है बच्चों। क्लियर है? समझ में आया? लेकिन अगर ये देखिए बैटरी, देखिए इस तरह से है, और ये सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। लेकिन अगर बैटरी के अंदर बात होगा बच्चों, तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव भी जाता है। तो दोनों ऑप्शन, एनी ऑफ द एबव, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस केस में। यानी कि अगर हम सर्किट बनाएं ऐसे, तो क्योंकि इन्होंने एग्जैक्ट ये नहीं बताया है कि कहाँ से कहाँ, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव तो ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, करंट बच्चों ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो होता है। तो देखिए यहाँ तक ये सर्किट के बाहर तो बच्चों, मतलब बैटरी के बाहर तो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है, लेकिन बैटरी के अंदर बच्चों ये नेगेटिव से पॉजिटिव करंट फ्लो होता है। ठीक है, ये भी बात समझ लीजिए अभी, तभी ये पूरा क्लोज सर्किट बनाता है करंट। तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव भी होता है और पॉजिटिव टू नेगेटिव भी होता है। लेकिन ये जो पॉजिटिव नेगेटिव हमने बनाया, एग्जैक्टली इसके बारे में बात हो रहा है। यानी कि करंट बैटरी के बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो होता है। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखिएगा। चलिए, ख़त्म होता आज का दूसरा लेक्चर भी। ठीक है बच्चों।